तो चलो आज हम सब लोग प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, क्योंकि 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो प्रश्नावली 1.3 और क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब आपका सबसे पहला 3 का जो क्वेश्चन है वो है 0.6 पे वार लगा दिया है, देख रहे हैं आप। ये 0.6 के ऊपर वार लगाने का मतलब क्या हुआ जी, ये छ जीवन भर लिखते रहिए जब तक मौत ना आ जाए, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका है किसी न किसी संख्या का ही तो है, भाग देने से आया है, तो आपको निकालना क्या, वही चीज़ें निकालनी है। बोल रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए। अभी इससे पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन में आपके पास में दिया रहता था 3/10 मान लो, या 10/3 10/3 दिया रहता था। आप इसको भाग देते थे, है ना, और भाग दे करके ऐसा ही निकालते थे, ये निकालते थे आप। नहीं समझ में आया मेरी बात? आया। तो अब क्या है, क्वेश्चन आपको ये दे दिया है और ये निकालना है, ये निकालना, ये दिया है, ये निकालना। इससे पहले क्या था, ये दिया रहता था और आप ये निकालते थे, ठीक है। तो चलो P/Q के रूप में इसको लिखना है। तो क्वेश्चन आपके पास में दिया है 0.6 का वार लगा करके, इसका मीनिंग हुआ कि 0.6 जीवन भर लिखना है मुझे, ठीक है। लेकिन ये किस संख्या को भाग देने पर ऐसा आया है वो संख्या हमें बतानी है, ठीक है। मालूम ही नहीं है कौन सा संख्या है, मालूम नहीं है, नहीं मालूम है। चलो हम मान लेते हैं कि भैया ये संख्या x है, ये कौन सी संख्या x है। तो लिखेंगे माना, इसको मिटा देते हैं, माना कि x बराबर है 0.6 के ऊपर वार लगा है ना, तो 2-4 को 6 लिख के छोड़ देंगे हम लोग, 2-4 को 6 लिख देते हैं, 4 को, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, एक क्वेश्चन सीख जाएंगे, इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं। x बराबर हम लोग मान लेंगे 0.66, ये आता रहेगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 जो माने है ना, इस समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या हम दोनों तरफ 10 से गुना कर सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी समीकरण में कुछ भी करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे तराजू का पलड़ा है, बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों का दोनों पलड़ा बराबर है। अगर आपने इधर 25 ग्राम बढ़ाया, इधर भी अगर 25 ग्राम बढ़ा देंगे दोनों पलड़ा में, तो कोई फर्क पड़ेगा? इधर से कुछ उतार लीजिए, इधर भी उतना ही उतार लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीका से आपके पास में ये समीकरण दोनों इक्वल है, बराबर है। अगर आप इधर 10 से गुना करिएगा तो इधरों आपको 10 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए लिखा जाता है कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो बाबू इसको 10 से गुना किए तो 10x हो गया, इसको अभी गुना के रूप में केवल लिखे, अभी गुना किए नहीं है, अब करेंगे हम लोग गुना। तो 10x बराबर, एक बात बताना, 2.66 है, इसको हमको 10 से गुना करना है। 0 को 6, 0 6 6 0 2 0, क्या लिख रहे हैं हम, देखो 2.66 को आप 10 से गुना करिएगा तो 0 को 6 से गुना करेंगे 0, 0 को 6 से गुना करेंगे 0, 0 से 2 से गुना करेंगे 0, 1 6 6, 1 6 6, 1 2 2, 0 6 6 2, पॉइंट के बाद क्या अंक है 1 2, तो इधर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं ना आप, तो कितना आएगा रिजल्ट 26.60। समझना थोड़ा दोस्त, पहले क्या था, पहले था 2.66,
लेकिन जैसे आप इसको 10 से गुना कर दिए तो ये जो पॉइंट था देख रहे हैं, एक अंक यहाँ आगे भाग गया है। 2 के पास में था, अब 26 के बाद हो गया। यानी 10 से गुना करने पर पॉइंट एक आगे भागता है। अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 पॉइंट आगे भागेगा, 1000 से करेंगे तो 3 पॉइंट आगे भागेगा। ये बात क्लियर हो गया। तो बस अब ये फंडा क्लियर हो गया है, तो ये फंडा पे अब हम लोग आगे गुना करेंगे। तो 10 से जो इसको गुना करेंगे तो इसका मतलब ये पॉइंट अब यहाँ पे नहीं रह के यहाँ पे आ जाएगा। क्या तो हो जाएगा 6.66666। 36 में कितना अन्य है, हम अपना 4 गो लिख लेते हैं, क्योंकि पहला समीकरण में 4 गो लिखे तो इहो हम 4 गो कर लेते हैं। जितना मन उतना डाल सकते हैं, लेकिन 4 गो लिख लिए। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। आप क्या करें, सबसे पहले जो संख्या दिया था उसको हमने x माना, फिर उसको समीकरण 1 माने, दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए और समीकरण 2 हमारा तैयार हो गया। सिंपल। अब चलो अब करेंगे समीकरण 2 घटे समीकरण। ये समीकरण पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ बाबू। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटे समीकरण 1 करने पर करिए समीकरण 1 घटे 2। तो देखिए ई इधर वाला LHS को LHS के साथ घटाइएगा। जो घटाने का तरीका होता है समीकरण का, हाँ 10x में से घटाएंगे किसको, x को, ठीक, बराबर इसको घटाएंगे इसके साथ में, तो 6.6666, ठीक, डॉट घटेगा है जो ये 0.6666। कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू तो 10x में से एगो x जाएगा, क्या बचेगा बाबू, 9x बराबर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा ना, ये पूरा डॉट घट के 0, इस 4 गो 6 घट के 0, क्या ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा जब घटेगा तो 0 0 हो जाएगा। क्या बचा, 6 में से 0, केवल 6 बचा। अब पॉइंट अगर दीजिएगा तो पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0, तो क्या फायदा, इसलिए हटा दीजिए। ठीक। अब चलो तो तुम्हारे पास क्या बचा, 9x बराबर 6। तो x के मान में आपको निकालना है बाबू। तो x बराबर क्या आएगा, 6 बट्टा, 9 इधर बट्टा में आएगा, इधर गुना में, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3, 2/3। आप x किसको माने थे जाइए इसको, यानी इसका जो ये किसका मान है, ये x क्या है, मतलब तुम्हारा x की जगह पे क्या लिखोगे, 0.6 पे वार लगा दोगे 2/3, यानी ये इसके बराबर, यानी इसको भाग करने से ये आता है, इसको भाग करने से ये आएगा। आप भाग करके देख लीजिए, 3 से 2 भागो, 2 से 3 में, आप नीचे से ऊपर भाग देते। हाँ तो 2 से 2 में 3 से, वेरी गुड। हाँ तो ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 2/3, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि आपने इस संख्या को x मान लिया था, है ना, और x का मान आप निकाल लिए 2/3 से। देखिए भाग देते हैं तो आएगा 0 पॉइंट मारिएगा, तो यहाँ 0 डालिएगा ना, 3 6 का 18, 10 में से 8 गया 2, 1 में से गया 0, फिर पॉइंट डालें, फिर 0 डालिएगा, फिर 3 6 का 18, देखो आने लग गया। यानी 2/3 को भाग करने से ये आता है, वो संख्या हम लोग निकाल लिए। जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास लेते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले, 9वां और 10वां क्लास के मैथ के ऑल क्वेश्चन आंसर मैं करवाने वाला हूं, और 10वां क्लास के लिए बहुत ही स्पेशल ये चैनल बनेगा, क्योंकि इस पर मैं लास्ट टाइम पे तैयारी भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आपके इस शेयर करने से फ़ायदा उठा सके। तीसरा का पहला हो गया था, अभी दूसरा होने वाला है। तीसरा का दूसरा क्या कह रहा है, 0.4 और 7 पे वार लगाया है, यानी 0.4 7 पे क्या लगा दिया, वार लगा दिया है। आपको ये बोला जा रहा है कि इसको आप P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यही ना।
तो सिंपल सिंपल है, आ जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कल भी आपको समझाया गया था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना ये कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार, ये मुझे मालूम नहीं है, क्या ये आपको पता है? नहीं पता, इसीलिए हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, माना कि x बराबर 0.47 पे वार लगा देंगे। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.47, 7 कई बार रिपीट है, 4 नहीं, केवल 7 पे ही रिपीटेशन का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम इसको 3 गो और 7 इसमें डाल देते हैं, ताकि पॉइंट के बाद हमारे पास 4 गो अंक हो जाएगा। ठीक, बाकी सबको डॉट डॉट में रख दीजिए। अब चलिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में दोनों साइड 10 से गुना कर देंगे। समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जब इसको 10 से गुना करेंगे इधर तो 10x हो जाएगा, इधर जब गुना करेंगे 10 से, तो एक बार लिख लेते हैं, फिर अगला स्टेप में इसको फाइनल करेंगे हम लोग। ठीक, ये आता रहेगा इस तरीक़ा से। तो 10x, 10 को जब गुना करेंगे इससे, तो एक पॉइंट आगे भाग गया, जैसा कि कल हम आपको बतलाए थे, है ना। इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 4.777, 3 अंक न लिए आप, यहाँ देखना 4 अंक के पॉइंट के बाद आप लिख रखे हुए, तो एक और 7 इसमें बढ़ा लीजिए, क्योंकि 7 इसमें एक बहुत है। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब समीकरण 2 घटे 1 कर लेंगे। समीकरण 2 घटे समीकरण 1 करने पर जब घटाएंगे तो 10x, इसका LHS इसका LHS एक साथ घटेगा, 10x माइनस x बराबर ये 4.7777 डॉट डॉट घटे ये 0.4777 डॉट डॉट। क्लियर? चलिए 10x में से एगो x जाएगा, 9x बचेगा। अब यहाँ घटाते हैं हम लोग, देखिए ये 3 गो 7 तक तो खत्म हो जाएगा। क्या ये 3 7 4 गो 7 लिखे है ना बाबू, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ तक इसकी सारी चीज़ें और यहाँ तक इसकी सारी चीज़ें समान है, ये पूरा घट के 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 0, और ये 7 में से 4 घटेगा, क्योंकि ये 4 बचा हुआ है ना, तो 7 में से 4 गया 3, और ये 4 में से 0 गया 4। अब पॉइंट है तो पॉइंट दीजिएगा ना, ये डॉटेड डॉटेड में, ये 0 डॉटेड में है ना। अब चलिए तो 9x बराबर हमारे पास क्या बचा, 4.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। 4.3 आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो इस 9 को उधर भेज देंगे, इधर बना देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4.3 तो है, ये है, इधर से ये 9 उधर जाएगा तो बट्टा में आएगा, और यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एगो 0 यहाँ पड़ेगा, तो x बराबर 43/90, यानी 43/90 को जब आप भाग दीजिएगा तो आपको यही चीज़ मिलने वाला है। ये है आपका आंसर। ठीक, चलिए आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। 4 7 7 बराबर नहीं लिख सकते, मतलब जहाँ हम 10 से गुना किए दोनों तरफ, समीकरण को दोनों तरफ गुना करने पर उसके नीचे में देखिए ना 3 को 7 लिखे, यहाँ 4 गो, दोनों को 3 को लिख दीजिए ना, ऊपर में 3 गो, हाँ नीचे में 4 गो कर दिए। हम पॉइंट के बाद अंक को बराबर करना चाह रहे हैं गुलशन, ताकि हमको घटाने में ना सुविधा होगा। नहीं समझे, ये आप नहीं समझे, आपके हिसाब से चलिए मैं कर देता हूँ 3 गो, ठीक कर दूँ, चलिए कर दिए।
ठीक, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 गो। ठीक, अब देखिए 2 गो 7, यहाँ 3 गो 7। थोड़ा सा लोगों को समझने में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। इसमें तो 7 भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, हम 5 6 जितना मन उतना ले सकते हैं, ताकि हम 7 ले लिए ना तो ये समझ में ये 3 गो 7, ये 3 गो 7 पूरा पूरा 0 हो गया घट के। 4 भाई 4, सुनो सुनो सुनो, 4.777 डॉट 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 ये है, घटाओगे किसको 0.4777 डॉट 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 डॉट। क्लियर, घटा रहे हो, यही नहीं घटा रहे हो, तो ये पूरा डॉट 0 हो गया, क्योंकि इस समय 7 7 भरा हुआ है ना। 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 0 0 0 0 बड़ा 0 0 आ गया। इस 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, और 7 में 4 गया 3, और 4 का 4 समझा आप? अब समझ गए। समझ गए? आप कोई बात से को बराबर बराबर करना चाहते हैं ताकि हमको घटाने में दिक्कत ना होगा। समझ गए? जी, अगर यहाँ पर अगर मान लो अगर तुम्हारे हिसाब से कि यहाँ पर अगर सर आप 3 ही के लीजिए, एक साथ बच जाए तो इसमें डॉट आएगा, तो ये तो मुझे पता है कि इसमें भी 7 है, यहाँ पे 7 है, ये डॉट में 7 भरा हुआ है, तो हम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा देर के लिए थोड़ा बच्चे को मिस हो सकता है कि कैसे हुआ, इसीलिए हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए आप सब। तो ये नोट कर लिया आप सब। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या रहा है? तीसरा नंबर है 0.001 पे वार लगाया है बाबू, 0.001 0.001, और ये तीनों संख्याओं पे वार लगा दिया। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसे भी P बट्टा Q के रूप में बनाना है मुझे, तो सिंपल है। क्या कर लेंगे, पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 पे वार लगा दो आप। ठीक, तो x बराबर, इसको जब खोलेंगे हम तो 0.001 इस तरीका से ये जाता रहेगा। क्लियर? अब देखो हम इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट हम इसे मान लिए। अब थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ों को ध्यान देना है बाबू, इससे पहले हम लोग 10 से ना गुना कर रहे थे, अब 10 से नहीं गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे वो समझना। देखो कितने अंक पे वार लगा हुआ है? 3 अंक पे, तो 1000 से आप गुना करेंगे। समझ में आया? अगर 1 पर अगर वार लगा रहेगा एक संख्या पर तो 10 से गुना करेंगे, 2 पे अगर वार लगा रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, और 3 पे अगर वार लगा रहे तो 1000 से गुना करेंगे। ये बात एकदम दिमाग में रखना है। एक नहीं सॉरी 10,000 से, तब 10,000 से करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग अभी क्या कर देंगे, 1000 से गुना कर लेंगे। दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, अब 1000 से जब गुना करेंगे तो इधर लिख देते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 में दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, तो इसको जब आप गुना करेंगे तो 1000x होगा, क्या बराबर, इधर 1000 एक बार लिख लेते हैं गुना के रूप में, फिर हम लोग कैलकुलेशन अगला स्टेप इसका मारेंगे। ठीक, ऐसे 0101 बहुत बार आने वाला, इसीलिए मैं डॉट डॉट कर दिया उसको, 1000x। अब मुझे बताओ बाबू, ये 1000 से जब इसको गुना करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा? 3 संख्या के बाद, है ना, क्योंकि यहाँ 0 3 गो है ना। 1000 से जब गुना करेंगे तो 3 अंक भागेगा उधर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.001 इसमें तो बहुत है ना, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसको जब गुना करेंगे तो ये आएगा। ठीक, और ये समीकरण हम क्या मान लेंगे? सेकेंड। अब चलो समीकरण सेकेंड घट्टे क्या करते हैं? फर्स्ट, वही कहानी जो पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। समीकरण सेकेंड घट्टे फर्स्ट करने पर
तो 1000x में से एगो x घटाएंगे हम, यानी 1000x घटे इसका LHS घटे इसका LHS x बराबर। अब यहाँ आइए 1.001001 डॉट डॉट घटाना है इसको, यही ना, 0.001001 डॉट डॉट। ठीक, चलो 1000x में से एगो x जाएगा तो 999x बचेगा बराबर। अब थोड़ा यहाँ देखना, आप इसको जब घटाइएगा तो 0.010001 ये पूरा का पूरा इस पूरे से घट जाएगा और 0 हो जाएगा, नहीं होगा? देखो करके दिखाता हूँ। 1.001001 डॉट 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 डॉट, इसमें से आप ये घटा रहे हैं ना, तो 0.001001 डॉट 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 बहुत है उसमें, ये पूरा का पूरा इसमें 0 1 1 सब भरा हुआ है, ये सब ऊपर से नीचे घटेगा, पूरा का डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक में से एक गया, 0.000000 केवल एक बचेगा और पॉइंट के बाद सारा का सारा 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम इसको क्या केवल लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि वो पूरा घट के 0 हो गया, पूरा यहाँ से पर्सन पूरा खत्म हो गया घट के 0। तो अब देखो x बराबर क्या बचा, 1/999, ये 999 बट्टा में आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप एक में इससे भाग देंगे तो आपको यही चीज मिलने वाला है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लास ले रहे हैं, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे 9th और 10th के ऑल मैथ का सॉल्यूशन करने वाला हूं। और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पीछे का क्वेश्चन जो चैनल पे डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, मतलब पीछे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, आप जा करके वहाँ पे ज़रूर चेक करिए और उसको आप जब समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।